मैंने हमेशा अपनी पत्नी सोफी को एक वफादार साथी के रूप में सोचा था। मैं अपनी पत्नी के साथ 10 साल से अधिक समय से था और हमने एक साथ जीवन बनाया था। लेकिन हाल ही में कुछ मुझे परेशान कर रहा था। यह एक ऐसा एहसास था जिसे मैं हिला नहीं सकता था, यह एहसास कि कुछ गड़बड़ है। मैं कॉलेज में अपनी पत्नी से मिला और स्नातक होने के कुछ ही समय बाद हमने शादी कर ली। मैं 35 साल का हूँ और मेरी पत्नी सोफी, उसका असली नाम नहीं, 38 साल की है। एक रात शराब के कुछ गिलास के बाद मैंने सोफी से सामना किया। क्या आपके और आपके सहकर्मी बॉब के बीच कुछ चल रहा है? उसने चौंक कर देखा और पूछा। आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। मुझे बस यही एहसास है। जैसे आप उसके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं। मेरी पत्नी ने आह भरी और जवाब दिया, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, उसने कहा। बॉब सिर्फ एक दोस्त है। हम एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, बस इतना ही। मैं उस पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन भावना दूर नहीं हुई। मैंने सोफी के व्यवहार पर करीब से ध्यान देना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा, तो मुझे सच्चाई पता थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था सच सच होता है, इसलिए मैंने खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। वह योजना केवल कुछ ही समय तक चली क्योंकि यह तथ्य कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी, मुझे खा रही थी, और मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं इसे और नहीं सह सकता था। मैंने देखा कि वह अक्सर अपने फोन पर मैसेज करती थी या ईमेल चेक करती थी, तब भी जब उन्हें एक साथ समय बिताना था। और जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा, तो वह बचाव की मुद्रा में थी। एक दिन, मैंने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। मैंने एक मित्र की कार उधार ली और अपनी पत्नी का उसके कार्यालय तक पीछा किया। मैंने सड़क के नीचे गाड़ी खड़ी की और उसे अंदर जाते हुए देखा। कुछ देर बाद बॉब आ गया। मैंने उन्हें गले लगाते हुए देखा, फिर इमारत के अंदर गायब हो गया। मेरा दिल बैठ गया। मैं जानता था कि क्या करना चाहिए। मैंने उस रात अपनी पत्नी के घर आने का इंतजार किया, फिर उसे नीचे बैठाया और जो कुछ मैंने देखा था उसे बताया। मेरी पत्नी ने पहले तो मना करने की कोशिश की, लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा। मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ना? मेरी पत्नी ने अपना सिर लटका लिया और कहा कि मुझे खेद है, आप ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन हम सभी उनके सहकर्मी हैं। मुझे पता था कि मैंने पंगा लिया है, मुझे यकीन था कि रिश्ता भूमिगत हो जाएगा। और निश्चित रूप से, मेरी पत्नी को अब कार्यालय जल्दी नहीं जाना था और अब वह अपने फोन पर नहीं थी। इस कहानी को पढ़ने वाले सभी लोगों के लिए, जांच करें और केवल तभी पुष्टि करें जब आपके पास धोखाधड़ी का सबूत हो। मेरी गलती से सीखो। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी बातचीत मेरी पत्नी के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम करेगी, और ऐसा हुआ, लेकिन यह तथ्य कि उसने मुझे धोखा दिया, दूर नहीं होगा, और मैं एक धोखेबाज के साथ नहीं रह सकता। आप लोगों से मिली महान सलाह के लिए धन्यवाद। मैं इंटरनेट से एक नकली खाते और तस्वीरों का उपयोग करके फेसबुक पर इस आदमी का पता लगाने में सक्षम था। जो कोई भी चाहता है कि कोई लड़का उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करे, इंटरनेट से एक अच्छी दिखने वाली लड़की की तस्वीर का उपयोग करें, और आप अपने लक्ष्य को 10 में से 9 बार प्राप्त कर लेंगे। मेरी पत्नी के सहकर्मी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, और मैं देख सकता था कि उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। मुझे इसे अपने मूल पोस्ट में जोड़ना चाहिए था और इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहिए था। मैंने अपनी पत्नी का फोन चेक किया, और सहकर्मी को भेजे गए सभी टेक्स्ट डिलीट कर दिए गए। मेरी पत्नी ने कहा कि बॉब ने अपने पाठकों को हटाने का कारण यह था कि यह कंपनी की जानकारी थी जो संवेदनशील थी। मैं भी एस को फोन करता हूँ।
मैंने अपने नकली खाते का उपयोग करके बॉब की पत्नी को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैं अभी भी उत्तर प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपने वास्तविक खाते का उपयोग करने का फैसला किया और देखा कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया था। जब मैंने अपनी पत्नी का पीछा किया, तो मैंने बॉब की कार को अच्छी तरह देखा और एक दिन उसके पीछे घर जाने का फैसला किया। मुझे खुशी है कि मैंने किया। मैंने देखा कि बॉब मेरी पत्नी को उसकी कार तक ले गया और होठों पर एक लगा दिया। मुझे उनके चुंबन के शॉट्स मिले क्योंकि किसी ने मुझे अपना फोन और रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा। मैं बहुत दूर था क्योंकि मैं अपनी कार चला रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझे उसकी नौकरी पर देखे, लेकिन मैं चुंबन को दोनों पक्षों के साथ देख सकता था। मैंने बॉब का उसके घर तक पीछा किया और उसका पता लिख दिया। ड्राइववे में एक और कार थी, मेरा अनुमान था कि यह बॉब की पत्नी की कार थी। मुझे लगता है कि मैं कल काम पर बुलाऊंगा और बॉब की पत्नी से बात करने की उम्मीद के साथ उसके घर चला जाऊंगा। मेरे सुख आश्चर्य के लिए, वह घर से काम करती है। मैं रोज की तरह घर से निकला लेकिन काम पर जाने के बजाय बॉब के घर चला गया। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और बॉब की पत्नी ने दरवाजे का जवाब दिया। मैंने उसे बताया कि मैं उसके पति के सहकर्मियों में से एक का पति था और मुझे लगा कि उनका अफेयर चल रहा है। मैंने अपना फोन निकाला और उसे बॉब और अपनी पत्नी के चुंबन का वीडियो दिखाया और समझाया कि मेरी पत्नी की हरकतें क्यों हैं। बॉब ने अपनी पत्नी को वही कहानी सुनाई थी जो मेरी पत्नी ने मुझे सुनाई थी। उसे काम पर जल्दी जाना था क्योंकि वह एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहा था। बॉब की पत्नी ने भी अपने शुरुआती दिनों पर ध्यान दिया और लगातार फोन का उपयोग लगभग उसी समय बंद हो गया जब मेरी पत्नी के शुरुआती कार्य दिवस और भारी फोन का उपयोग बंद हो गया। मैंने बॉब की पत्नी से कहा कि मैं अपनी पत्नी से भिड़ गया और मुझे लगता है कि इसीलिए उनकी हरकतें बदल गईं। मैं धोखा देने का ठोस सबूत पाने का एक तरीका खोजना चाहता था क्योंकि अगर वे होते तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता। जब मैं शोर मचा रहा था, बॉब की पत्नी सदमे में थी। मैं अपनी दुनिया में इतना व्यस्त था और अपनी भावना को संसाधित कर रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया कि बॉब की पत्नी रो रही थी। मैं जल्दी से अपनी आत्महत्या से बाहर निकला और बॉब की पत्नी को सांत्वना देने लगा। वह एक मलबे थी और मैंने उससे पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और उसने हाँ कहा। उसने मेरे लिए कुछ कॉफी तय की और मैंने कहा चलो बैठे और ठोस सबूत पाने का कोई तरीका खोजने की कोशिश करें, और बॉब की पत्नी मान गई। मैंने बॉब की पत्नी से कहा कि मैंने अपनी पत्नी का फोन चेक किया और सारा टेक्स्ट डिलीट कर दिया गया। मेरी पत्नी और मेरे पास अलग-अलग फोन प्लान हैं, कुछ ऐसा जो हमने शादी के बाद हमेशा एक जैसा रखा। मेरे पास 15 से अधिक वर्षों से एक ही फोन योजना और फोन नंबर है, लेकिन बॉब और उनकी पत्नी एक ही फोन योजना पर थे, और बॉब की पत्नी ने कहा कि वह सभी ग्रंथों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगी। उसने मुझे कल तक रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने उस दिन की छुट्टी ली थी और केवल एक दिन की छुट्टी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी सवाल पूछे या मुझे पता चले कि मैं उसकी जांच कर रहा हूं। हमने संख्याओं का आदान प्रदान किया और शनिवार को कुछ सप्ताह देर से मिलने का फैसला किया, जब बॉब की पत्नी आमतौर पर किराने की खरीदारी करने जाती थी। हम मिले और बॉब की पत्नी ने सभी पाठ संदेश तैयार किए। उसने कहा कि बॉब इतना लापरवाह था कि उसने अपने फोन से खबर नहीं हटाई। उसने स्क्रीनशॉट लिए, उनके टेक्स्ट मैसेज अपने फोन पर भेजे और बाद में उन्हें मेरे पढ़ने के लिए प्रिंट कर दिया। मेरे आश्चर्य के लिए, यह रिश्ता ठीक मेरी नाक के नीचे 2 साल से चल रहा है। और हाँ, रिश्ता अंडरग्राउंड हो गया। उन्होंने अपने संबंधों को बॉब के कार्यालय में काम पर रखना शुरू कर दिया और दरवाजे पर ताला लगाकर कमरों की सफाई की। मेरी पत्नी जानबूझकर अपने कार्यालय में गड़बड़ी करती, कॉफी बिखेरती या गहरी सफाई का अनुरोध करती ताकि वह और बॉब वितरण को संभाल सकें।
उन्होंने शिकायत की कि मैं अपनी पत्नी की हरकतों को पकड़ रहा हूं और कैसे उन्होंने अपनी लव लाइफ को नुकसान पहुंचाया है। हाँ, मेरी पत्नी ने लव लाइफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैंने पाठ के माध्यम से पढ़ा, मुझे एक बांध मूर्ख की तरह महसूस हुआ। मैं रोना चाहता था लेकिन बॉब की पत्नी के सामने रोना नहीं चाहता था, लेकिन वह फिर से रो पड़ी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या करेगी, और उसने कहा कि वह नहीं जानती कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, और वह अनिश्चित थी कि वह एक अकेली माँ के रूप में रह सकती है। मैंने बॉब की पत्नी से बॉब का सामना करने से बचने के लिए कहा ताकि मैं अपने मामलों को व्यवस्थित कर सकूं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गया था। मैंने उससे कहा कि मैं शेड देखने के लिए होम डिपो गया था और उससे पूछा कि वह आज क्या करेगी। उसने मुझसे कहा कि वह ऑफिस से भागेगी और फिर कुछ खरीदारी करेगी। मुझे संदेह था कि वह बॉब से मिलेंगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने मामलों को व्यवस्थित कर लूंगा और सही समय आने पर आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने भाई को फोन किया, जिसका खुद तलाक हो गया था, और मुझसे पूछा। मैंने उसे बताया कि क्या हो रहा है, और मैंने अपनी पत्नी को तलाक देने की योजना बनाई, लेकिन मैं अनिश्चित था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे भाई ने उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वकील की सिफारिश की और मुझसे कहा कि मुझे अपने संयुक्त खाते से जो भी पैसा चाहिए, ले लो। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आधे से ज्यादा नहीं लूंगा, हो सकता है कि एक पैसा लेने के लिए जज मुझ पर सख्त नजर आए। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि मैं एक एसटीडी परीक्षण करवाऊं। मैंने सोमवार को अपने भाई के वकील को फोन किया और कुछ दिनों बाद मिलने का समय मिला। मैंने अपने अब के वकील को पाठ संदेशों की एक प्रति दी, और उन्होंने कहा कि हम एक गलती की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर जज हमारे रास्ते पर झुकते हैं, तो हमें 60 से 40 का विभाजन मिल सकता है। वकील ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी पत्नी की सेवा कैसे करना चाहूंगा, और मैंने कहा कि काम पर उसके दोपहर के भोजन के समय। 3 हफ्ते बाद मेरी पत्नी को काम पर भेजा गया। मेरे वकील ने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि प्रक्रिया सर्वर ने उसे फोन किया और कहा कि उसने मेरी पत्नी को एक कार्यालय बैठक के बीच में किया था। बैठक खत्म हो गई और कर्मचारी देर से काम पर गए। प्रोसेस सर्वर ने कहा कि वह फ्रंट डेस्क पर गया और मेरी पत्नी के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कि हर कोई दोपहर का भोजन कर रहा है, और कहा कि उसने आखिरी बार मेरी पत्नी को सम्मेलन कक्ष में देखा था। प्रक्रिया सर्वर सम्मेलन कक्ष में चला गया और मेरी पत्नी के बारे में पूछा। वह खड़ी हुई और बोली, मैं यहाँ हूँ। वह उसके पास ऊपरी प्रबंधन के सामने गया और कहा, आपको बेवफाई के लिए तलाक के लिए परोसा जा रहा है, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। वह फूट फूट कर रोने लगी और सम्मेलन कक्ष से बाहर भाग गई। पुलिस को फोन करने की धमकी देने के लगभग 5 मिनट बाद फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोसेस सर्वर को उसका पीछा करना पड़ा। मेरी पत्नी को लगभग 12:15 बजे परोसा गया था, और 12:20 बजे मेरा फोन कॉल और टेक्स्ट संदेशों से भर रहा था। मैंने सभी कॉलों को ध्वनि मेल पर जाने दिया और उसके टेक्स्ट संदेशों का जवाब नहीं दिया। मैंने ध्वनि मेलों को सुना। उन्होंने गंदे संदेशों के साथ शुरुआत की। आप मेरे सभी सहकर्मियों के सामने काम पर मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं? यह सब किस बारे में है? मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मुझे खेद है कि मैं दूर रहा हूँ, काम व्यस्त रहा है। मैंने फैसला किया कि मैं उससे फोन पर बात नहीं करूंगा। केवल एक चीज जो मुझे मिलेगी वह है झूठ। मैं आज रात उससे घर पर बात करूंगा, जहां मैं उसे अपना सबूत दिखा सकूंगा। मैंने बॉब की पत्नी को फोन किया और उसे बताया कि मैंने अपनी पत्नी की सेवा की है। उसने कहा कि वह जानती है कि बॉब ने उसे फोन किया और उसे बताया कि वह उससे प्यार करता है, कुछ ऐसा जो वह शायद ही कभी करता है, और कहा कि वह रात का खाना उठाएगा ताकि मैं खाना पकाने से दिन निकाल सकूं।
उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और मैंने कहा हाँ। मैंने उससे पूछा कि वह इतना प्यारा क्यों है और उसने कहा कि वह मेरे बारे में सोच रहा था। बॉब की पत्नी ने कहा कि वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है और मुझे लगा कि मैंने अपनी पत्नी की सेवा की है। मेरी पत्नी आमतौर पर मेरे पीछे घर आती है, लेकिन इस बार मुझे घर पर पीटती है। जब मैं घर गया, तो मेरी पत्नी मेरे चेहरे पर कूद पड़ी और बोली कि तुम मुझे इतने बेस्वाद तरीके से कैसे शर्मिंदा कर सकते हो। अगर आप नाखुश हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने एक शब्द नहीं कहा, मैं शांति से किचन में चला गया और किचन टेबल पर सारे टेक्स्ट मैसेज रख दिए। मेरी पत्नी ने उन्हें उठाया और पढ़ना शुरू किया, और फिर वाटरवर्क्स, बहाने और झूठ हुआ। मैंने अपना फोन निकाला और बॉब का अपनी पत्नी को कार तक ले जाते हुए और 2 चुंबन का वीडियो चलाया। मेरी पत्नी ने कहा, हाल ही में हमारे बीच चीजें बहुत अच्छी नहीं रही हैं, और मुझे अकेलापन महसूस हुआ। बॉब मेरे लिए था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया बिखर रही है। मैंने हमारे रिश्ते में इतना निवेश किया है, अब यह सब कुछ नहीं के लिए था। अगले दिनों और हफ्तों में, सोफी ने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, उसने परामर्श का सुझाव दिया और कहा कि हम उनकी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। उसने बॉब के साथ चीजों को खत्म करने और अपने रिश्ते के पुनर्निर्माण पर ध्यान देने का वादा किया। लेकिन भरोसा चला गया था। मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि मेरी पत्नी अभी भी कुछ छुपा रही है। और अंत में, मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसने मुझे इतने मौलिक तरीके से धोखा दिया हो। मैंने उसका बैग पैक किया और उसे जाने के लिए कहा, यह जानते हुए कि यह हम दोनों के लिए सही फैसला था। मेरी पत्नी ने मना कर दिया, और मैंने उससे कहा कि मेरा अगला कदम हमारे सभी दोस्तों, उसके परिवार और एचआर से संपर्क करना है। बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने मेरे द्वारा पैक किए गए बैग को पकड़ा और चला गया। एक हफ्ते के लिए, मुझे अपनी पत्नी से 100 से अधिक कॉल और टेक्स्ट प्राप्त हुए। उनकी नौकरी के दौरान यह बात फैल गई थी कि उनका उच्च प्रबंधन में किसी के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन कर्मचारी अनिश्चित थे कि कौन। यह जानकारी मेरी पत्नी की बहन से मिली जिनसे मेरे अच्छे संबंध थे। मेरी पत्नी अपनी बहन के पास रहने चली गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके माता-पिता को उसके अफेयर के बारे में पता चले। मैंने बॉब की पत्नी से यह देखने के लिए संपर्क किया कि वह कैसे कर रही है, और उसने मुझे बताया कि उसने बॉब का सामना किया, और वह साफ आया। बॉब ने कहा कि यह मेरी पत्नी थी जिसने रिश्ता शुरू किया था। बॉब की पत्नी ने कहा कि वह बॉब को दूसरा मौका देगी, और उसने मुझे यह भी बताया कि मेरी पत्नी का बॉब से पहले अपनी नौकरी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चक्कर चल रहा था। बॉब को पदोन्नत किया गया, और दूसरे व्यक्ति को नहीं, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और बॉब के साथ शुरुआत की। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गलत हो गया, और मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी भी अपनी पत्नी से दोबारा बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमें अपना घर बेचना है और अपनी शेष संपत्तियों को विभाजित करना है। मैंने अपने वकील से बात की, जिन्होंने कहा कि जब हम न्यायाधीश के सामने जाएंगे तो समझौता करने के लिए मेरी पत्नी से मिलना बेहतर होगा। मैंने अपनी पत्नी की बहन को फोन किया और पूछा कि क्या मैं अपनी पत्नी से बात करने आ सकता हूं, और उसने हाँ कहा। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी साक्षी के साथ हमारे घर लौट आए, और उसकी बहन गवाह बनने के लिए एक उत्कृष्ट व्यक्ति होगी। अपनी पत्नी की बहन के घर में प्रवेश करने से पहले मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड बटन दबाया। मेरी पत्नी बीच में सोफे पर बैठी थी। यह योजना के अनुसार था, इसलिए मुझे उसके पास बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैंने रसोई से एक कुर्सी ली और उसके और सामने के दरवाजे के बीच बैठ गया। अगर उसने कुछ कोशिश की, तो मैं दरवाजे से बाहर था। मैंने कुछ प्रश्न लिखे थे, और मेरे वकील ने मेरी पत्नी से उसके मामलों के बारे में स्वीकारोक्ति मांगी।
मैंने अपनी पत्नी से कहा कि उसे बोलने की अनुमति देने से पहले मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। अगर वह मेरे सवालों का जवाब देने में विफल रही या झूठ बोला, तो मैं जा रहा था, और वह मान गई। मेरा पहला सवाल था, आपके कितने अफेयर्स रहे हैं? उसने कहा कि यह केवल एक ही था। मैं उठा और दरवाजे से बाहर चला गया। वह चिल्लाई, कहाँ जा रहे हो? मेरी पत्नी फिर चिल्लाती है कि मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं काम पर दूसरे लड़के के नाम के बारे में जानता हूँ, जिसके साथ उसका संबंध था, और वह हाँफने लगी। वह चिल्लाई, मत जाओ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैं आपको उनके उत्तरों का संक्षिप्त संस्करण दूंगा। यह उनका तीसरा अफेयर था। एक हमारी शादी में एक दूल्हे के साथ था, एक लड़का जिसे मैं एक अच्छा दोस्त मानता था, और दो उसकी नौकरी पर, दो ओएनएस के साथ। मेरी पत्नी ने ओन्स को अफेयर नहीं माना और कहा कि उसे केवल 3 अनुभव हैं। मैंने पूछा कि मैंने क्या गलत किया है, और जब मैंने दूसरे लोगों को देखा तो आपने अपने बारे में क्या सोचा? उसका संक्षिप्त उत्तर था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह हमारे दैनिक जीवन से ऊब गई थी और वह चाहती थी जिसे वह मासूम मस्ती कहती थी। उसने हमारे बारे में फिर से पूछा, और मैंने उससे कहा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं और हमें अपने तलाक पर चर्चा करने की जरूरत है, और हम अपनी संयुक्त स्थिति को कैसे विभाजित करेंगे। अंततः मेरी पत्नी ने हमारे घर में 50% समानता ले ली और मुझे घर का अधिकांश फर्नीचर रखने की अनुमति दी। मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया, और उसने अपनी नौकरी के करीब एक कोंडो किराए पर लिया। मुझे लगता है कि बॉब और दूसरे लड़के के साथ प्रेम प्रसंग छिपा हुआ था। मुझे बाद में पता चला कि मेरी पूर्व पत्नी की नौकरी में उच्च अधिकारी ने उसे पक्ष में देखना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि उसने सुना है कि वह कंपनी की फूहड़ थी और अपनी बारी चाहती थी। उसे शुभकामनाएं, और मेरा पूर्व कभी नहीं सीखेगा। जहां तक मेरी बात है, मुझे काम पर पदोन्नति मिली क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी के लिए घर नहीं भागना पड़ता था और मेरे पास अपने करियर को समर्पित करने का समय था। साथ ही, मैं एक प्यारी महिला को डेट कर रहा हूँ। मुझमें अब भी क्रोध और निराशा के भाव हैं, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी से शादी की थी, तब की तुलना में अब मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं फिर कभी शादी करूँगा? मैं करूँगा क्योंकि अब मुझे पता है कि लाल झंडों का पता कैसे लगाया जाता है। पढ़ने और आपके इनपुट के लिए धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी सलाह कितनी मूल्यवान रही है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें।